नाजरीन, अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियादों में से एक अजीम और अटल अकीदा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई नबी आया और न क़यामत तक आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही खबरदार फरमा दिया था कि मेरे बाद कई झूठे लोग नबूवत का दावा करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और दीन में फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अपने खून से इस अकीदे की हिफाजत की। हजारों जानें कुर्बान हो गईं, मगर ख़त्म नबूवत पर कभी समझौता नहीं किया गया। और उन्हीं झूठे मुद्दइयों में सबसे खतरनाक नाम था मुसैलिमा कज़्ज़ाब, एक मक्कार, चालाक और फरेब देने वाला शख्स जो अपनी शौबदाबाजी और झूठे किरतबों से लोगों को धोखा देता था। वो इतना खतरनाक फितना बन चुका था कि तारीख उसे इस्लाम के सबसे बड़े झूठों में शुमार करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुसैलिमा कज़्ज़ाब कौन था, उसने नबूवत का दावा कैसे किया, लोग उसके धोखे में क्यों आए और आखिर वो कौन सा खौफनाक अंजाम था जिसने उसे हमेशा के लिए इबरत की मिसाल बना दिया। इसके साथ हम ख़त्म नबूवत के पहले शहीद सहाबी का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने ईमान पर जान कुर्बान कर दी मगर झूठे नबी को मानने से इनकार कर दिया। ये वीडियो इंतहाई अहम, ईमान अफरोज और हैरानकुन हकायक से भरपूर होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले वाकयात आपको हैरत में डाल देंगे। तारीखी रिवायात के मुताबिक मुसैलिमा कज़्ज़ाब 6ठी सदी ईस्वी में पैदा हुआ। बज़ाहिर वो खुद को मुसलमान जाहिर करता था मगर हकीकत में वो एक निहायत मक्कार, धोखेबाज और फितना परवर शख्स था। वो और उसके पैरोकार लोगों को गुमराह करने के लिए नमाज और अजान का भी एहतमाम करते, लेकिन अजान के अल्फाज में तहरीफ करके अपने बातिल अकीदे को फैलाने की कोशिश करते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी गुस्ताखियों और झूठे दावों की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसके बातिल दावे को रद्द फरमा दिया और वाज़ेह कर दिया कि यह शख्स झूठा और गुमराह है। लेकिन अफसोस, बनु हनीफा के बहुत से लोग सादा लोही और कम इल्मी की वजह से उसके धोखे में आ गए। वो उसके झूठे दावों को सच समझ बैठे और रफ्ता रफ्ता उसकी पैरवी शुरू कर दी। अगरचे इसी कबीले में ऐसे मुखलिस और समझदार मुसलमान भी मौजूद थे जिन्होंने इस फितने को फौरन पहचान लिया और उस झूठे शख्स के सामने डट गए। नाजरीन, फतह मक्का के बाद पूरे अरब में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। कबाइल के कबाइल मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, वफूद की सूरत में इस्लाम कबूल कर रहे थे और इसी वजह से 9 हिजरी को सुन्नतुल वफूद कहा जाता है। लेकिन ऐन इसी वक्त शैतान ने उम्मत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश तैयार कर रखी थी। 2 ऐसे फितने सर उठा चुके थे जिन्होंने नबूवत जैसे मुकद्दस मनसब पर झूठा कब्जा करने की कोशिश की। एक था यमन का असवद उनसी और दूसरा यमामा का मुसैलिमा कज़्ज़ाब। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अलील हुए। मर्ज़ वफ़ात के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आपके हाथों में 2 सोने के कंगन हैं, जिन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवारी महसूस हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फूंक मारी और वो दोनों कंगन उड़ गए। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई कि ये दोनों कंगन 2 झूठे मुद्दईयान नबूवत की अलामत हैं, यानी असवद उनसी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब, और ये दोनों बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। और फिर तारीख ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई। असवद उनसी यमन का रहने वाला था। वो शोबदाबाजी और धोखेबाजी में बहुत माहिर था। लोगों को मुतासिर करने के लिए उसने अजीब अजीब कृतब बना रखे थे। कहा जाता है कि उसके पास एक सुधाया हुआ गधा था जिसे वो लोगों के सामने इशारों पर चलाता, कभी उसे सजदा करवाता, कभी बिठाता और कभी खड़ा करता। सादा लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते और वो उन्हें यही तासुर देता कि जानवर भी उसकी इताअत करते हैं। इसी धोखे और शोबदाबाजी की वजह से बहुत से लोग उसके पीछे लग गए और चंद ही दिनों में उसका फितना पूरे इलाके में फैलने लगा। लेकिन ज्यादा देर न गुजरी और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिसार सहाबी हजरत फीरोज रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मुसैलिमा कज़्ज़ाब मुसलसल अपने बातिल अज़ाइम को आगे बढ़ा रहा था। एक मर्तबा वो दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और निहायत गुस्ताखाना अंदाज में अर्ज किया कि मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर दीजिए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की एक टहनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए मुसल्लिमा, अगर तुम मुझसे ये शाख भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा।
ये जवाब सुनकर उसके इरादे सब पर वाज़ेह हो गए। वो खामोशी से वापस लौट गया, लेकिन उसके दिल में फितना पूरी तरह जन्म ले चुका था। जब वो यमामा वापस पहुंचा तो उसने लोगों के सामने झूठा दावा करना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नबूवत में शरीक कर लिया है। वो खुद साख्ता बातें और मन घड़त वही सुनाकर लोगों को धोखा देता और आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरोकार बढ़ने लगे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फितने की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कबीले के एक बाअसर शख्स को यमामा भेजा ताकि वो लोगों को हकीकत समझा सके। लेकिन अफसोस, वो शख्स भी मुसल्लिमा के फरेब में आ गया और उल्टा उसके झूठे दावे की तस्दीक करने लगा। यही वो लम्हा था जब मुसल्लिमा कज़्ज़ाब का फितना खतरनाक हद तक फैलना शुरू हो गया और वो अपने बातिल को सच समझने लगा। असवद उनसी के फितने को देखकर मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के हौसले भी मजीद बढ़ गए। अब उसने खुलकर नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया और लोगों से कहने लगा कि नाउज़ बिल्लाह उसे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शरीक किया गया है। रफ्ता रफ्ता उसका फितना इतना फैल गया कि उसे ख़त्म करने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को अपनी जानों तक की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। रिवायात के मुताबिक जब उसने नबूवत का दावा किया तो उसकी उम्र 100 बरस के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन बुढ़ापे के बावजूद उसके दिल में मौजूद गुरूर और फितना अंगेजी खत्म न हुई। यहाँ तक कि उसने इंतहाई गुस्ताखी करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खत भी भेज दिया। उस खत में उसने लिखा, मुसल्लिमा रसूल की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, ज़मीन का आधा हिस्सा आपका और आधा मेरा है। गोया वो खुद को नाउज़ बिल्लाह नबूवत में शरीक समझने लगा था। जब ये खत 2 कासिद लेकर मदीना पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा मुसल्लिमा के बारे में क्या अकीदा है? उन्होंने जवाब दिया, हम वही मानते हैं जो हमारा सरदार कहता है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कासिदों को कत्ल करना जायज़ होता तो मैं तुम दोनों को कत्ल करा देता। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लिमा को जवाब तहरीर फरमाया, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के नाम, सलामती उसके लिए है जो हिदायत की पैरवी करे। ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और कामयाबी सिर्फ मुत्तकी लोगों के लिए है। नाजरीन, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब लोगों को धोखा देने के लिए मजहब का सहारा लेता था। वो अपनी झूठी बातों को भी दीन का रंग देकर पेश करता ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके जाल में फंस जाएं। उसने अपनी महफिलों को इस अंदाज से सजाया होता कि लोग उसकी जाहिरी चमक दमक से मुतासिर हो जाते। कहा जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द ऐश व इशरत का माहौल कायम रखता ताकि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएं। वो शोबदाबाजी और लोगों के जहनों पर असर डालने में गैर मामूली महारत रखता था। मुख्तलिफ किरतब दिखाकर वो सादा लौह लोगों को हैरान कर देता और वही लोग उसे गैर मामूली शख्सियत समझने लगते। बाज़ रिवायात में आता है कि वो लोगों के सामने अजीब किस्म के खेल और धोखे दिखाता जिन्हें अवाम करामत या मौजज़ा समझ बैठते थे। मशहूर मुअर्रिखीन के मुताबिक मुसल्लिमा अपने ख़ास मेहमानों के लिए एक इंतहाई पुरकशिश खेमा तैयार करवाता था। उस खेमे को इस अंदाज से सजाया जाता कि अंदर दाखिल होने वाला शख्स उसके माहौल से मुतासिर हुए बगैर न रहता। खेमे में खुशबुएं, धुआं और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाते जो इंसान के जहन और हवास पर असर डालती थीं। जो शख्स वहां दाखिल होता वो आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल के ज़ेरे असर आने लगता और मुसल्लिमा इसी कैफियत से फ़ायदा उठाकर लोगों को मुतासिर करता था। उन्हीं दिनों एक औरत सजाह, जिसने खुद भी नबूवत का दावा कर रखा था, मुसल्लिमा से मुज़ाकरात के लिए आई। रिवायात के मुताबिक जब उसने पहली मर्तबा मुसल्लिमा को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर इंतहाई आम और गैर मुतासिर कुन शख्सियत रखता था। लेकिन कुछ ही देर बाद उस खेमे का माहौल, वहां की फ़ज़ा और मुसल्लिमा की चालाक गुफ्तगू ने उस पर असर डालना शुरू कर दिया और आखिरकार दोनों झूठे मुद्दई एक दूसरे के करीब आ गए। यूं एक फितना दूसरे फितने के साथ मिल गया और दोनों ने अपने मफादात के लिए एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया। इसी तरह मुसल्लिमा ने एक और ख़तरनाक चाल चली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम याफ्ता और समझदार शख्स नहार को यमामा भेजा था ताकि वो लोगों को इस फितने से बचाए और मुसल्लिमा को राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो मुसल्लिमा ने अपनी चालाकियों और फरेब से उसे भी मुतासिर कर लिया। जो शख्स इस्लाह के लिए गया था वही खुद इस फितने का शिकार हो गया। रफ्ता रफ्ता वो भी मुसल्लिमा के झूठे दावों की हिमायत करने लगा और आखिरकार
इसी गुमराही की हालत में अपने अंजाम को पहुंचा। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में मुसैलिमा कज़्ज़ाब खुलकर अपने अज़ाइम ज़ाहिर नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसने अपने फितने को पूरी शिद्दत के साथ फैलाना शुरू कर दिया। अब इसका मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी झूठी नबूवत के जाल में फांसना। इसीलिए उसने दीन में ऐसी तब्दीलियां करना शुरू कर दी जो लोगों की ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक थीं। वो जानता था कि अगर लोगों को आज़ादी, ऐश और आसानियां दी जाए तो बहुत से कमज़ोर ईमान वाले उसके पीछे चल पड़ेंगे। चुनाचे उसने कई हराम चीज़ों को जायज़ करार देना शुरू कर दिया, दीन की पाबंदियों को कमज़ोर किया और इबादात में नरमी पैदा कर दी ताकि लोग आसानी से उसके ग्रोह में शामिल होते जाएं। रफ्ता रफ्ता उसकी खुद साख्ता तालीमात पूरे इलाके में फैलने लगे और जहां पहले इबादत और तकवा का माहौल था, वहां अब ख्वाहिशात, बेराहरवी और नफसानियत ने जगह लेना शुरू कर दी। कम इल्म और दुनिया परस्त लोग उसके गिर्द जमा होने लगे और देखते ही देखते यमामा का इलाका एक बड़े फितने की आमाजगाह बन गया। मुसैलिमा के बढ़ते हुए असरात को देखकर कुछ दूसरे बदबातिन लोगों को भी झूठी नबूवत के दावे की हिम्मत होने लगी। उन्हीं में एक नाम तलीहा अज़दी का भी था। लेकिन दूसरी तरफ खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पूरी सूरत हाल को गहरी निगाह से देख रहे थे। आप रजी अल्लाह अन्हु समझ चुके थे कि अगर इन फितनों को बरवक्त न रोका गया तो उम्मत शदीद आजमाइश में मुब्तला हो सकती है। इसीलिए खिलाफत संभालते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इन फितनों के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात शुरू कर दिए। सबसे पहले तलीहा अज़दी के मुकाबले के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया गया। तलीहा के साथ कबीला तय के बहुत से लोग भी शामिल थे, इसलिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु को उनके कबीले की तरफ भेजा ताकि वो अपनी कौम को समझाएं और तबाही से बचाएं। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कौम को निहायत हिकमत के साथ समझाया और आखिरकार कबीला तय ने झूठे मुद्दई की हिमायत छोड़कर दोबारा खिलाफत इस्लामिया की इताअत कबूल कर ली। यूं एक बड़ा फितना बगैर खून बहाए खत्म हो गया। इसी तरह कबीला जदैला ने भी हजरत अदी रजी अल्लाह अन्हु की नसीहत कबूल कर ली और हक का साथ देने का ऐलान कर दिया। अब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु एक अजीम लश्कर के साथ आगे बढ़े। उनके साथ कबीला तय के 1000 जानबाज सवार भी शामिल थे जो इस्लाम के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार थे। जब मुकाबला हुआ तो तलीहा अज़दी शिकस्त खाकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। बाद में उसने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। नाजरीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि मजमूई तौर पर 11 लश्कर मुख्तलिफ फितनों के खात्मे के लिए तैयार किए थे। इन्हीं लश्करों में एक लश्कर हजरत इकरमा बिन अबू जहल रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ यमामा रवाना किया गया और उनकी मदद के लिए हजरत शरहबील बिन हसना रजी अल्लाह अन्हु को भी एक दस्ते के साथ भेजा गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि जब तक दोनों लश्कर इकट्ठे न हो जाएं, उस वक्त तक जंग शुरू न की जाए। लेकिन हालात की शिद्दत की वजह से हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरे लश्कर के पहुंचने से पहले ही हमला कर दिया। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा और लश्कर को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। जब यह खबर मदीना पहुंची तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ रवाना होने का हुक्म दिया। इस मर्तबा एक निहायत मजबूत और मुनज़्ज़म लश्कर तैयार किया गया। मुहाजिरीन के दस्ते पर हजरत अबू हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत ज़ैद बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया गया, जबकि अंसार के दस्तों की क़यादत हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द की गई। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु यमामा पहुंचे तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी थी। मुसैलिमा कज़्ज़ाब के लश्कर की तादाद तकरीबन 40,000 तक जा पहुंची थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 13,000 के करीब थी। लेकिन ईमान की ताकत कभी तादाद की मोहताज नहीं होती। मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने मुसलमानों की आमद की खबर सुनते ही अकरबा नामी मकाम पर अपना पड़ाव डाल दिया। यही वो मैदान था जहां हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन जंग होने वाली थी। एक तरफ झूठ, फितना और गुमराही थी और दूसरी तरफ ईमान, सदाकत और खत्म नबूवत के मुहाफिज। फिर वो मार्का शुरू हुआ जिसमें इस्लाम के कई अजीम सिपाही जामे शहादत नोश कर गए। हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु, हजरत ज़ैद बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अन्हु
اور کئی जलील उल कदर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने